सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? सेबी स्कोर्स। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। वैसे अजय त्यागी का नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी 6 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। फिर है खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो देखो बेसिकली ये जो इसका संस्करण है, पहला संस्करण है, ये 3 चरणों में होगा। पहला चरण नई दिल्ली में होगा, दूसरा बेंगलुरु में होगा और तीसरा होगा भुवनेश्वर में। फिर है यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने अभी कौन? डेनियस शिमगल। यूक्रेन की कैपिटल कीव है, करेंसी है रवेनिया। चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला किसको? पीवी सिंधु को। साथ में इनको अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला है। पीवी सिंधु से याद रखना है, अभी कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। अच्छा, पीवी सिंधु के अलावा पूर्व जो फुटबॉल हमारे कैप्टन है बाईचुंग भूटिया, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और जो हमारे बैडमिंटन कोच है फुलेला गोपीचंद, उनको मेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। फिर है पेप्सिको ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा शेफाली वर्मा को। ये महिला क्रिकेटर है हमारी, और अभी ये न्यूज में भी थी क्योंकि आईसीसी की जो महिला T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग आई थी उसमें टॉप पे रही थी ये। और खास बात यह है कि ये टॉप पे आने वाली इस रैंकिंग में दूसरी भारतीय महिला बनी है। इनसे पहले मिताली राज ही आई थी टॉप पे केवल। फिर है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। अभी क्या नाम है उनका? तो NS विश्वनाथन। और कुछ समय पहले आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे, तो उनका नाम क्या है? माइकल देवव्रत पात्रा। याद रखना 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में, तो एक तो भाई NS विश्वनाथन तो चले गए, अब बाकी 3 कौन कौन बच गए? एक तो माइकल देवव्रत पात्रा नए बने थे अभी, और बीपी कानूनगो अभी बचे हुए हैं, और महेश कुमार जैन हैं अभी। और जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर एक कोरोना वायरस के कारण बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ स्थानांतरित किया गया, यानी कि शिफ्ट कर दिया गया? तो फिलीपींस के मनीला में होगा ये। अब पहले ये चाइना के वुहान में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण शिफ्ट कर दिया गया इसे। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, मनीला में ही आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी पीसो है और प्रेसिडेंट है रोड्रिगो ड्यूटर्टे। वैसे आपको याद रखना है, अभी जो मार्च में आपका हमारी जो भारतीय नौसेना है वो मिलन एक्सरसाइज करती विशाखापत्तनम में, लेकिन अभी उसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अजलान शाह हॉकी कप जो हर साल मलेशिया में होता है वो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अब उसे सितंबर में करा जाएगा। फिर एक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नाम की पुस्तक को भी रिलीज किया किसने? स्मृति ईरानी ने। ये हमारी कपड़ा व महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, और ये जो बुक है ये प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में है। फिर है मई 2020 में चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? केरल के कोच्चि में किया जाएगा। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना 22वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो ये आपका हुआ था कोच्चि में। फिर किस राज्य में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मिर्च महोत्सव भी आपका मध्य प्रदेश में हुआ था कुछ समय पहले। और एक खोला चिल्ली जीआई टैग मिला था, और ये है आपकी गोवा की। बढ़ते आगे। फिर है हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा रेसलिंग से। फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड दिया गया किसको? गोविंदा को। और यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था शोले मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को। फिर एक कुरकुरे के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तापसी पन्नू है। cable.co.uk के अनुसार किस देश में सबसे महंगा मोबाइल डेटा है? तो जिम्बाब्वे में है, और सबसे सस्ता आपका भारत में है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। फिर है HPC स्कॉलरशिप योजना किस राज्य की है? तो ये असम की है। तो हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए थी ये योजना। फिर है फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से ये संबंधित है। मैंने आपको बताया था एक एबल पुरस्कार भी होता है गणित से संबंधित, और इन दोनों पुरस्कारों को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। फिर है आर्टिकल 15 फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा है। फिर है फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन मुंबई के बाहर हुआ। वैसे अभी आपको बता दूं जम्मू में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था, और ये भी पहली बार दिल्ली के बाहर हुआ था। फिर है वन इंडिया गर्ल्स की लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभी फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका, जापान की टेनिस प्लेयर है ये। फिर है किस देश ने स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रॉन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा जापान ने। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी है येन और प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। फिर है भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए किस एप्लीकेशन में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है, यानी कि उस एप्लीकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी? तो आंसर होगा उमंग। उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और भारतीय मौसम विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। फिर एक किन सड़क निर्माणों के लिए कोयर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी गई? तो आंसर होगा ग्रामीण सड़क। फिर एक किस राज्य की पहल खुडोल को कोविड-19 से लड़ने के लिए टॉप 10 वैश्विक पहलों यानी कि इनिशिएटिव्स में से घोषित किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की है ये खुडूल पहल। मणिपुर जिसकी कैपिटल इम्फाल है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। अभी आपको याद होगा मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था। फिर है चाइनीज कंपनी है टिकटॉक और उसने एक नया सीईओ नियुक्त किया है, किसको? केविन मेयर को। फिर है किस राज्य की सरकार ने बुखार क्लिनिक शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर है किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो साई इंग वेन ने। ताइवान जिसकी कैपिटल ताइपे है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और अभी आपको याद होगा समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला एशियाई देश बना था ताइवान। फिर है विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मई को। फिर है केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स के आयात यानी कि इम्पोर्ट शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आंसर होगा 20%। फिर है अम्फान तूफान जो भी आया था उसमें जो का नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तो उनकी हेल्प करने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल को तो 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़। और अम्फान ये नाम दिया था थाईलैंड ने, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सर्बिया की कैपिटल क्या है? तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी इसकी है सर्बियन दिनार। और सर्बिया से एक महान टेनिस प्लेयर का नाम आपने जरूर सुना होगा, नोवाक जोकोविच। इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था उन्होंने। और सर्बिया भी क्यों न्यूज में था? क्योंकि 2021 में जो पुरुषों का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा वो सर्बिया में ही होगा, सर्बिया के बेलग्रेड में। पहले ये भारत में होने वाला था लेकिन भारत में इसे कैंसिल कर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हैं। फिर पूछा जा रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है लाउजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मोसासेन। फिर है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। ये जो बुक है इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो आंसर होगा मैरी जॉर्डन। अभी कुछ समय पहले इसको जारी किया गया था। फिर पूछा जा रहा है जर्मनी की कैपिटल बताओ। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी इसकी है यूरो और इसके चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। और अभी आपको याद होगा जर्मनी में ही पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सेशन आयोजित किया गया था, जहां पे हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था। फिर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की कैपिटल आप जानते ही वो लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। तो ब्रिटेन भी अभी न्यूज में था क्योंकि इसने जो छोटे व्यवसायी होते हैं जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं उनके लिए बाउंस बैक लोन स्कीम शुरू की थी। फिर है यस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रशांत कुमार बन गए। अच्छा, एक प्रशांत त्रिपाठी का नाम भी याद रखना, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ है वो। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है आपका चेन्नई में और इसके जो एमडी सीईओ है उनका नाम है कर्णम शेखर और इसकी जो टैगलाइन है वो है गुड पीपुल टू ग्रो विद। अच्छा, एक बैंक की टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विद, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। फिर है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका मुंबई में है और एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और अभी आपको याद होगा एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीद ली है। इस तरह से उसकी टोटल 30% हिस्सेदारी हो चुकी है इसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत पहले से भी थी। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, यह है आपका पेरिस में। और अभी मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बोला था कि लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की मांग में 30% की गिरावट आई है
और पेरिस में ही आपको याद होगा 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो फ्रांस के पेरिस में ही होंगे। बढ़ते हैं आगे, तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है भारतीय तट रक्षक दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने 2 फरवरी को मनाया। और याद रखना अभी 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हम 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार की थीम रही थी आई एम एंड आई विल। इसके अलावा आप याद रखो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम 7 नवंबर को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया हमने। और 10 फरवरी को ही वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया 11 फरवरी को। थीम रही थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया जाता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी को मनाया। वर्ल्ड रेडियो डे आपको पता है ना, 13 फरवरी को मनाया था, जिसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमने 13 फरवरी को मनाया। और एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है जो हम कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 15 फरवरी को मनाया गया यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, ऊपर ही मैंने आपको बताया था। और इसकी थीम क्या रही थी, नो चाइल्ड शुड डाई फॉर कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आप लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।